मुजफ्फरनगर जनपद के खालापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दक्षिणी कृष्णापुरी इलाके में उस समय भारी हड़कंप मच गया जब रविवार को स्थानीय निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्षेत्र के नाराज नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ अपना तीखा विरोध दर्ज कराते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों की दीवारों और मुख्य दरवाजों पर मकान बिकाऊ है और प्रशासन ने नहीं सुनी तो पलायन को मजबूर जैसे नारों वाले पोस्टर चिपका दिए हैं। मोहल्ले के लोगों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तुरंत विचार नहीं किया गया और इस कार्य को नहीं रोका गया तो वे सब मिलकर इस क्षेत्र से सामूहिक पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। विस्तार से समझे क्या है पूरा मामला। इस पूरे विवाद की मुख्य वजह दक्षिणी कृष्णापुरी के निवासी शिव कुमार त्यागी के मकान पर किया जा रहा एक नया निर्माण कार्य है जहां मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस निर्माण कार्य को पूरी तरह से अवैध और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को एक शिकायती पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से लोगों ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि घनी आबादी वाले इस रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने से 24 घंटे घातक रेडिएशन निकलेगा। इस रेडिएशन के कारण स्थानीय निवासी विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में कैंसर, लगातार सिर दर्द, अनिद्रा और मानसिक तनाव जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के फैलने की पूरी आशंका है। मोहल्ले के निवासियों का कहना है कि यदि दक्षिणपुरी इलाके में पहले से एक बेहद घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां पहले से ही 2 मोबाइल टावर चालू हालत में लगे हुए हैं, अब उसी इलाके में ये तीसरा टावर खड़ा किया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मकान पर इस नए टावर को इंस्टॉल किया जा रहा है वह महज 12 फीट चौड़ी एक संकरी गली में स्थित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण ना तो तकनीकी मानकों के अनुरूप है और ना ही यह भवन भूकंप रोधी है। जी हाँ, जिसके कारण भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा। क्षेत्रवासियों के सबसे बड़ी चिंता के कारण ये है कि प्रस्तावित टावर स्थल से मात्र 100 मीटर के दायरे में कई प्रमुख स्कूल और कॉलेज आते हैं। इन शिक्षण संस्थानों में हर दिन 800 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्थानीय निवासी राकेश शर्मा ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, एक तरफ तो सरकार खुद अपनी गाइडलाइंस में कहती है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के पास मोबाइल टावर नहीं लगाए जाने चाहिए, फिर हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से मासूम बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। हम अपने परिवारों को 24 घंटे मौत के साए में नहीं रख सकते। अगर प्रशासन ने इस टावर को नहीं हटाया तो हमारे पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं मोहल्ले की महिला निवासी सुनीता देवी ने तीखे शब्दों में कहा कि शिव कुमार त्यागी सिर्फ अपने निजी आर्थिक फायदे और पैसों के लालच के लिए पूरी कॉलोनी और सैकड़ों परिवारों की जान को दांव पर लगा रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के सभी जागरूक नागरिकों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी से इस मामले में तत्काल व्यक्तिगत संज्ञान लेने और मोबाइल टावर के अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने की पुरजोर मांग की है। निवासियों ने साफ कह दिया है कि जब तक टावर लगाने का काम पूरी तरह निरस्त नहीं होता, उनका यह पोस्टर अभियान और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। अच्छा, कौन सी कॉलोनी? मैं दक्षिणी कृष्णापुरी का निवासी हूँ। यहाँ पे मकान बिकाऊ क्लाइंट का पोस्टर आ रहा है, क्या कारण है? ये पिछली गली में शिव कुमार त्यागी के यहाँ एक मोबाइल का टावर लग रहा है, मानक के अनुरूप नहीं है। 4 इंची दीवार है, 30वीं मंजिल पर टावर का निर्माण हो रहा है। इसकी शिकायत हम सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ कराए थे, काम बंद करा दिया गया था, लेकिन दबाव के कारण फिर वो काम चालू करा दिया। किसी का भी एक व्यक्ति विशेष का फोन कराया गया, काम भी चालू हो गया। रात मंत्री आए भी थे यहाँ, लेकिन कोई आश्वासन नहीं तो अच्छा नहीं दे गए। मकान बिकाऊ का काम मतलब है। टावर के बहुत नुकसान है। 3 स्कूल हैं पास में, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, तरंगे फैलती हैं, नुकसान तो है ही। आप लोग भी जानते हैं इस बात का, जानता प्रशासन भी है, मंत्री भी जानते हैं। ऐसा नहीं कहना मंत्री अनजान है इन बातों से, लेकिन आश्वासन कोई ठीक सा दे के नहीं गए। क्यों लगा दिया? और करेंगे क्या यहाँ जाकर? बच्चों को बीमार करेंगे या बुढ़ों को सेवा करेंगे? यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। इस वजह से मकान मोबाइल तो आप भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं। सभी टावर की मना करेंगे तो कहाँ लगेगा टावर? तो मोबाइल तो अब भी चल रहे हैं यहाँ से, इसके टावर के बगैर भी चल रहे मोबाइल। तो बस्ती में लगना जरूरी नहीं है कि बस्ती में लग के ही कोई जो है मोबाइल चलाए जाएंगे। टावर की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो पूरे मोहल्ले में इस तरह के मकान, हाँ, कम से कम 500 आदमियों के मकानों पर पोस्टर चिपके हुए हैं। तो इससे समस्या को हल है। आपके एक टावर की वजह से आप इतना अपना पूरे जीवन की कमाई आपने यहाँ लगाई और उसको फिर आप ऐसे बेच के जाओगे, तो क्या करेंगे? जीवन तो बचेगा तभी तो यहाँ रहने का फायदा होगा।
अब हम भी जो है थोड़ा व्यवस्था हमारी भी ऊंची होती है, अब कैपेसिटी कम होती है अब सभी की, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। एमपी साहब, कृष्णापुरी मोहल्ले में एक टावर लगाया जा रहा और पूरे मोहल्ले के लोगों ने अपने घरों पे ये मकान बिकाऊ है प्लान के पोस्टर लगा दिए, जगह जगह उन्होंने शिकायत करी है। आज ये आपके पास आए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं लगी। इनकी बात जायज है। इनका कथन ये है कि जो मकान जिस पे टावर लग रहा है वो मानकों के प्रतिकूल बना हुआ है, ना वो पिलर पे खड़ा है और जो हमारे यहाँ ऊंचाई प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा ऊंचा है। अगर वो लगेगा तो वो निर्माण जो होगा वो कच्चा होगा। जब भी कोई दैविक प्रकोप आएगा, कोई हवा तेज आ जावे तो गिर जाएगा और उससे जिसके तरफ गिरेगा वो मकान वाला मर जाएगा। तो डर के भाग रहे बेचारे। अब यहाँ तो खेत को बाढ़ खा रही है, जब बाढ़ खेत को खाती है तभी तो आफत आती है। अब ये प्लान कर रहे हैं, हमने समझा प्लान मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। हमने अधिकारियों को कहा भी है और वो रास्ता भी मानकों के अनुकूल चौड़ाई पर होना चाहिए। वो रास्ता भी उतना चौड़ा नहीं है। पर यह तो भाई यहाँ तो कोई कानून तो है नहीं है। अंधेर राजा अंधेर नगरी टका शेर भाजा टका शेर। अपने घर पर टावर लगा रहा हूँ, अपने आपको भाजपा नेता लगा बता रहा, पोस्टर लगा, तो भाजपा जब प्रशासन चुप बैठा है तो भाजपा नेता तो होगा ही। सपा का होता तो बुलडोजर पहुंच जाता। तो ये देखिए, हालांकि मेरी सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई, उन्होंने कहा हम ठीक करेंगे, जो कायदे में होगा वही करेंगे। तो विश्वास बने ने कहा भागो ना, अधिकारी ये कह रहे हैं कि न्याय संगत करेंगे तो विश्वास करो। भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इन्हीं प्लान के पोस्टरों के बीच एक अनोखा पोस्टर भी देखा, उसमें ये लिख रहा कि ये प्लॉट बिकाऊ है और ये केवल मुसलमान को बेचा जाएगा 100 रुपए गज। तो ये उसने लिख रखा और बताया जा रहा कि ये हिंदूवादी कोई नेता है। मैं केवल और केवल इंसान की बात करता हूँ। मेरे राजनीतिक चश्मे और सार्वजनिक चश्मे और जीवन के चश्मे में इंसान की कीमत इंसान है। मैं जाति, क्षेत्र, धर्म, लिंग, रंग भेद नहीं करता। तो इस तरह की बातें हमें कर्णप्रिय नहीं लगती। रतनमाला, राकेश वशिष्ठ की अम्मा। अच्छा, आपने जो ये मकान बिकाऊ प्लान का जो पोस्टर लगा रखा, क्या कारण है? ये इस टावर की वजह से लगा रखा। सब मना कर रहे हैं भाई टावर ना लगाओ, हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और यो मानता नहीं। तो सब मकान बेच बेच के कहीं जाएंगे और क्या करेंगे बताओ। कहाँ जाओगे? अपने पूरे जीवन की तो आपने कमाई यहाँ लगा दी और अब यहाँ भी मरना, कहीं और भी मरेंगे, क्या करें। और सब समझाने लग रहे, नहीं मानते हैं। तो आप शिकायत नहीं करी अधिकारियों को? जा रहे लड़के बच्चे हमारे, हाँ मोहल्ले वाले सारे जा रहे, कोई सुनवाई नहीं। और ना सब खिलाफ है इस बात के। भाई यहाँ सबके मकान देखो लगे हुए, सब पे सब जाएंगे यहाँ से अगर ये टावर लगे तो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।